हेलो बच्चों कल आपका चैप्टर चला हुआ था, चैप्टर नंबर 13 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इसमें कल आपको इसका इंट्रोडक्शन पढ़ाया गया था और चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्र रेखाएं पढ़ाई गई थी। आज आपको यहाँ से पढ़ाना है पेज नंबर 281 पर चुंबक के गुण। देखो, किसी चुंबक के गुण भी हो गए थे, यहाँ से पढ़ाना है किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके चुंबकीय प्रभाव या बल का अनुभव किया जा सकता है, उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। देखो, अगर कोई भी स्पेस ऐसा है जिसमें चुंबक को रखें और वह एक बल का अनुभव करे या किसी एक प्रभाव का अनुभव करे जो कि चुंबकीय प्रभाव है और उसके आकर्षण में रहे, तो वो वहाँ इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड स्थापित हो गया है। ठीक है। किसी भी चुंबक के दो सिरे होते हैं हमेशा, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। एक सिरा उत्तर दिशा की ओर रहता है, दूसरा सिरा दक्षिण दिशा की ओर संकेत करता है। इन सिरों को क्रम से हम क्या बोलते हैं? एक तो उत्तरोमुखी ध्रुव अथवा उत्तर ध्रुव, एक दक्षिणोमुखी ध्रुव अथवा दक्षिण ध्रुव कहते हैं। और जब किसी दिक् सूचक सुई को चुंबक के निकट लाया जाता है तो वह उसके चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होकर के विक्षेपित हो जाती है। चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र के कारण दिक् सूचक जो डायरेक्शन बता रहा है, दिक् सूचक की सुई पर एक बल युग्म लगता है जिससे सुई विक्षेपित हो जाती है। तो ऐसा किस कारण हुआ है बच्चों? ऐसा इस कारण हुआ है क्योंकि वहाँ पर एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो चुका है। तो चुंबकीय क्षेत्र के स्थापित होने के कारण ही वहाँ पर बल का अनुभव किया जा रहा है। और किसी भी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे तार में एकांक धारा प्रवाहित करने पर तार की एकांक लंबाई पर लगने वाला बल उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता अथवा तीव्रता कहलाती है। इसे B से प्रदर्शित करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को B से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। और इसका मात्रक न्यूटन पर एम्पियर मीटर, मात्रक न्यूटन पर एम्पियर मीटर या वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला होता है, या टेस्ला। ये तीनों इसी की मात्रक है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर भी और वेबर पर मीटर स्क्वायर भी और टेस्ला भी। ठीक है। और जो ये चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है अथवा प्रबलता है, यह कैसी राशि है? यह एक सदिश राशि है। अब देखिए, चुंबकीय जो बल रेखा है वो किस तरीके से वर्क करती है। सबसे पहले तो यही समझिए चुंबकीय बल रेखा क्या होती है। देखो, चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र जब स्थापित होगा तो बहुत सारे स्थान बनेंगे आपस में और विभिन्न स्थानों पर क्षेत्र की दिशा एवं तीव्रता को चुंबकीय बल रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। किसी भी दंड चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय सुई के उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक एक वक्र पथ पर गति करते हुए प्रत्येक बिंदु पर एक निश्चित दिशा में ठहरती है और यह वक्र पथ ही चुंबकीय बल रेखा कहलाता है। देखिए, इस प्रकार का वक्र है। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ये यहाँ से नॉर्थ से होकर के साउथ तक यात्रा कर रहा है और ये जो दिशा है इसकी वो इस तरीके से ठहर रही है, इस तरीके से जा रही है। कर्व बनते जा रहे हैं। कितने बड़े बन सकते हैं? ये ऐसे बन सकते हैं। और ये इस तरीके से ऐसे बन रहे हैं, फिर ये इस तरीके से ऐसे बन रहे, फिर इस तरीके से बराबर बनते हुए जा रहे हैं। तो चुंबकीय बल रेखा जो है, चुंबकीय बल रेखा चुंबकीय क्षेत्र में खींचा गया वह निष्कोण, या अर्थात इसमें कोई कोण नहीं होता, निष्कोण काल्पनिक वक्र है, एक इमेजिनेशन कर्व है जिस पर एक स्वतंत्र चुंबकीय उत्तर ध्रुव गमन करने की प्रवृत्ति रखता है। जो चुंबकीय उत्तर ध्रुव है वो गमन कर रहा है, अर्थात चुंबकीय बल रेखा एक बंद कर्व, एक क्लोज्ड कर्व बनाती है जिसकी दिशा चुंबक के बाहर उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर तथा चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होती है।
चुंबक के जो बाहर है वो तो उत्तर से दक्षिण की तरफ, और चुंबक के जो अंदर है वो दक्षिण से उत्तर की तरफ। तो इसको हम चुंबकीय बल रेखा बोलते हैं। अब एक एक्टिविटी समझते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, एक एक्टिविटी समझते हैं। एक क्रियाकलाप है 13.2। उद्देश्य है किसी चुंबक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाओं का अध्ययन करना। तो सबसे पहले इसका वर्किंग प्रोसीजर देखते हैं। हमारे पास एक छड़ चुंबक है और उसके निकट लोह चूर्ण रखा हुआ है, और स्वयं ही चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के अनुदिश वो संरेखित हो जाता है, ऑटोमेटिक हो जाता है अपने आप। देखो, किसी चिपचिपे पदार्थ का उपयोग करके ड्राइंग बोर्ड पर एक सफ़ेद कागज़ लगाइए, एंड उसके बाद इसके बीचों बीच एक छड़ चुंबक रखिए। उसके बाद छड़ चुंबक के चारों ओर एक समान रूप से कुछ लोहे का चूर्ण छितराइए, अर्थात उसको बिखेर दीजिए चित्र के अनुसार। इस कार्य के लिए नमक छित्रावक का उपयोग किया जा सकता है। आप बोर्ड को धीरे से थपथपाइए। और नेक्स्ट आप क्या प्रेक्षण करते हैं? तो जो प्रेक्षण है, लोहे का चूर्ण है स्वयं को चित्र में दर्शाए गए पैटर्न में व्यवस्थित कर लेता है ऑटोमेटिक। जो यहाँ पे पैटर्न है ये इसमें एडजस्ट कर लेता है जो लोहे का चूर्ण है अपने आप को। तो इसका मतलब, इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, परिणाम क्या निकलता है? इस क्रियाकलाप से यह निष्कर्ष निकलता है कि चुंबक अपने चारों ओर के क्षेत्र में अपना प्रभाव आरोपित करता है। देखो, जब ये ऐसे ही चित्रा रखा था लोहे का चूर्ण, ये तो दंड चुंबक रखी हुई है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, जबकि चूर्ण यहाँ पर बिखेर दिया गया था। और जैसे ही अब चुंबक अब अस्तित्व में आया, चुंबक ने काम करना शुरू कर दिया, तो जो लोहे का चूर्ण था, जब हमने चुंबक रखी इस पे बोर्ड पर, तो वो चूर्ण ने अपने आप को ऐसे एडजस्ट कर दिया। अर्थात इससे हमें पता चल गया कि चुंबक जो जहाँ पर भी होता है अपने आप अपनी एक बल रेखा बना लेता है, और बल रेखा के कारण अपना एक प्रभाव स्थापित करता है। तो लोह चूर्ण जिन रेखाओं के अनुदिश संरेखित हुआ है वे चुंबकीय बल रेखाओं को प्रदर्शित करती हैं। ठीक है। एक एक्टिविटी और है बच्चों, ये आपको अपने आप समझ करके देखनी है, ये भी इम्पोर्टेंट है। उद्देश्य है चुंबकीय बल रेखाओं की संसूचना करना, डिटेक्ट करना। इसको पढ़ करके देख लेना, वैसे सिंपल है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। देखिए, चुंबकीय बल रेखाओं के कुछ महत्वपूर्ण गुण निम्नलिखित हैं। चुंबक के बाहर, सबसे पहला पॉइंट, कोई चुंबक है हमारे पास, छड़ चुंबक, नॉर्थ टू साउथ, इस तरीके से ये पोल है, और चुंबक के बाहर इन बल रेखाओं की दिशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर, नॉर्थ से साउथ की ओर, तथा चुंबक के अंदर इनकी दिशा दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। इस प्रकार से ये बंद वक्र के रूप में होती है, क्लोज्ड कर्व बन जाता है, एक बंद वक्र बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, चुंबकीय बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, जो भी कोई रेखा खींची जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। दो चुंबकीय बल रेखा जो हैं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, क्योंकि यदि ऐसा होगा तो उनके कटान बिंदु पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं प्रदर्शित करेंगी, जो कि अपने आप में इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, किसी स्थान पर चुंबकीय बल रेखाओं की सघनता, जो डेंसिटी है उनकी, उस जो डेंसनेस है, उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। एंड नेक्स्ट, एक समान चुंबकीय क्षेत्र की जो चुंबकीय रेखाएं हैं परस्पर समांतर और बराबर दूरियों पर होती हैं। ऐसा नहीं होता कि वे समांतर हो और अलग अलग डिस्टेंस पर हों, वे हमेशा इक्वल डिस्टेंस पर पाएंगी, बराबर दूरियों पर पाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, इसको बाद में पढ़ेंगे।